हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमने इंडक्शन मोटर शुरू कर रखी है। इंडक्शन मोटर का हमने बहुत से पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो मैंने टॉपिक करवाए हैं इंडक्शन मोटर के, जो मेरे पास दो टाइप के रोटर बताए थे मैंने आपको, स्क्विरल केज रोटर और उसके बाद मैंने आपको स्लिप रिंग वाउंड रोटर जो मेरे पास होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, जो मेरे पास इंडक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है और इस फॉर्मूले बेस पे क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड का फॉर्मूला रहता है मेरे पास, सिंक्रोनस स्पीड जो होगी वो होती है 120 गुना में एफ बटा में पी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगभग जो भी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है उसको तो याद ही होगा। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे कि बात करता हूं मैं, एफ क्या होता है मेरे पास, एफ जो मेरे पास होगा, एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, एफ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, ये मेरे पास होती है आवृत्ति। और पी मेरे पास क्या होगा इसके अंदर, पी मेरे पास होता है पोल की संख्या। ठीक है, ये मेरे पास होती है, जितने पोल है, पोलों की जो मेरे पास संख्या होगी उसे बोलते हैं पोल्स। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी इकाई की बात करें तो आपके पास इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। ठीक है, एच जेड। कहीं कहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी की इकाई किस में मिल सकती है, सीपीएस के अंदर भी मिल सकती है। इसका मतलब क्या है, साइकिल पर सेकंड भी कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, आपको पूछा जाएगा इसके अंदर सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास दो पोल की आपकी कोई मोटर है। ठीक है, दो पोल की मोटर है आपकी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है, लगभग हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर हर जगह हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ली जाए हमारे पास स्पीड कितनी होगी, तो हमें डायरेक्ट करना क्या है, हमें डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी है। सिंक्रोनस स्पीड बराबर कितना होगा, 120 गुना में फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेरी फ्रीक्वेंसी है 50 और बटा में पोल मेरे पास कितने हैं, 2 है। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा। ठीक है, मेरे पास कितने बचेंगे, यहाँ पर 3000 मेरे पास क्या क्या आ जाएगी, 3000 आरपीएम के अंदर मेरी स्पीड बन जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरी है सिंक्रोनस स्पीड जो कि दो पोल के ऊपर निकली हुई है। ठीक है, यहाँ आपको पता चला। अगर मैं यहाँ मान लीजिए आपके पास 4 पोल दे दूँ और फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम रखता हूँ मैं 50 हर्ट्ज, तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट वही 120 गुना में 50 बटा में 4, यहाँ पर मेरे पास 3 से, और ये कितनी बन रही है 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम मेरे पास स्पीड बन रही है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, अगर आपके पास दो पोल है तो 3000 स्पीड आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दो पोल के ऊपर 3000 आरपीएम, 4 पे मेरे पास कितनी होगी 1500 आरपीएम। और अगर हम 8 पोल की बात करें तो इससे और कम कर देंगे। ठीक है, लगभग 725 के करीब आता है वो, तो वो हमारी आरपीएम बन जाती है। ठीक है, 750 होगा शायद, हाँ ठीक है 750 होगा हमारे पास कितने पोल पे, 8 पोल पे। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हो और एग्ज़ाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला है स्पीड के फॉर्मूले के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा रोटर है। रोटर हम पढ़ रहे थे, रोटर के बारे में, रोटर पर जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी जाती है। तो हम बात करते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में, रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी, जो कि अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था HPS हिमाचल के अंदर, जेई का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मेरे पास राजस्थान इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे पास क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर मेरे पास इसके अंदर दो कंडीशन बनती है रोटर फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, दो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले मान लीजिए आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, भी हमारे पास स्पीड दे रखी है। ठीक है, स्पीड है हमारे पास 1500 आरपीएम, ये मेरे पास क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। और आपसे जो पोल दे रखे हैं आपके, मान लीजिए 4 पोल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है,
अगर आपको डायरेक्ट याद है तो मैंने आपको पहले अभी करके दिखाया है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो कैसे, NS बराबर 120 F बटा में P। यहाँ से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रोटरी फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो और सारे पैरामीटर इस साइड लेके आते हैं। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी P इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, गुणा में P, और 120 यहाँ पर इस साइड में बटा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास स्पीड कितनी दे रखी है, 1500। स्पीड मेरे पास है 1500। पोल कितने दिए हुए हैं, 4। तो यहाँ पर मेरे पास 120, ये कैंसिल। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 4 3 12 और 3 5, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो होगी 50 हर्ट्ज़ मेरे पास फ्रिक्वेंसी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बना फ्रीक्वेंसी का, डायरेक्ट रोटर फ्रीक्वेंसी का, आप ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। इस एक फार्मूले से आप पोल भी निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला क्या बना है, NS गुना में P बटा में 120, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसके बाद रोटर फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाल दी, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। अगर मेरा रनिंग कंडीशन के अंदर बात करें हम, अगर हमारे पास जो रोटर है, जो रोटर मेरे पास है, रोटर हमारा घूम रहा है, रोटर रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी रोटर की, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास होती है SF, ठीक है। यहाँ पर आप पूछोगे S क्या होता है, S मेरे पास यहाँ पर होता है S4 होता है स्लिप, ठीक है। S मेरे पास स्लिप होगा और मेरे पास जो F है आपको पता है फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो मैं S के साथ मल्टीप्लाई करूँगा साथ में। कब करूँगा, जब हमारे पास रनिंग कंडीशन की बात हो तब। यहाँ पर आपको दिमाग में रखनी है बात ये, रनिंग कंडीशन में हो तब। यहाँ पर एक पॉइंट चेंज होने वाला है। अभी पॉइंट क्या है, रोटर जो मेरे पास है वो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में। स्टैंड स्टिल यानी कि मेरे पास स्थिर है रोटर, ठीक है। रोटर मेरे पास स्थिर कंडीशन में है तो क्या होगा, रोटर घूम नहीं रहा हमारा, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्ट होगी जो स्टेटर पे जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये स्टेटर है, ये मेरे पास रोटर है, ये मेरे पास रोटर है, ये मेरे पास स्टेटर है। तो क्या है, स्टेटर पे जो मेरे पास 3 फेज आ रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर मेरा रोटर स्टैंड स्टिल है तो मेरे पास रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डायरेक्ट अफ होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोटर आपका घूम रहा है, रोटेटिंग कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पर जो मेरे पास स्लिप बनती है तो स्लिप इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, रोटर रनिंग कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या स्लिप होती है और स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर मेरे पास स्लिप क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 क्यों ले रहे हैं, 1 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो S की वैल्यू होती है स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर वो क्या होगी, 1 रखी जाती है, ठीक है। स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर मेरे पास स्लिप क्या होती है, 0 होती है, ठीक, सॉरी 1 होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं पावर फ्लो समीकरण के बारे में। जो हमारी पावर फ्लो होती है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये इंडक्शन मोटर के बारे में, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और लगभग स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं इनके बारे में। लगभग सभी जानते हैं, इंडक्शन मोटर पढ़ते भी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट्स देखने के लिए आपको ज़रूरत है कौन सा टॉपिक वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है और कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर उठाए जाते हैं। उसी के लिए कि मैं आपको बताता रहता हूँ उसी बातों को भी, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ये एग्जाम के अंदर इस टाइप में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता भी रहता हूँ, आप उनको क्या है, कोई भी आप अगर अपनी नोट्स बना रहे हैं नोटबुक के अंदर तो वहाँ पर आप हेडिंग भी डालें अच्छी तरह से, भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे मेरे पास जो है वो है पावर फ्लो समीकरण। मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर फ्लो समीकरण। पावर फ्लो इक्वेशन बोलते हैं हम इसे। पावर फ्लो समीकरण क्या होगी मेरे पास, पावर फ्लो समीकरण क्या होती है। सबसे पहले मान लीजिए हम दे रहे हैं स्टेटर पे इनपुट, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये स्टेटर है, उसके बाद ये मेरा रोटर है, ये मेरा रोटर है, ये मेरा स्टेटर है। सबसे पहले हमने दी है इनपुट, ठीक है, स्टेटर पे इनपुट दी। उसके बाद स्टेटर पे इनपुट आने के बाद मेरे पास जो एयर गैप है इस पे मेरे पास पावर आएगी, ठीक है। एयर गैप में आने के बाद उसके बाद मेरे पास रोटर पे मेरे पास लिंक होगा। रोटर पर लिंक होने के बाद रोटर पर मेरे पास मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट होगी,
यांत्रिक जो मेरे पास पावर है, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, मेरे पास यहाँ जो मेरी शाफ्ट होती है रोटर पे, वो शाफ्ट मेरी रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है, और लास्ट के अंदर मेरे पास शाफ्ट में पूरी पावर पहुँच जाती है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दिया स्टेटर को इनपुट। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये मैंने दी है स्टेटर इनपुट। ठीक है, सबसे पहला मेरा काम है स्टेटर को इनपुट देना, और ये मैंने स्टेटर को इनपुट दे दी है। ठीक है, स्टेटर को इनपुट देने के बाद मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास जो है स्टेटर की इनपुट जो किसके अंदर जाएगी, एयर गैप के अंदर जा रही है। ठीक है, स्टेटर की इनपुट मेरे पास किसके अंदर जा रही है, एयर गैप, जो मैंने आपको बताया था बीच वाला गैप है उसे बोलते हैं एयर गैप। ठीक है, एयर गैप में पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ तो लॉस तो होगा स्टेटर के अंदर। ठीक है, वाइंडिंग्स वगैरह है, कोर वगैरह है, तो लॉस तो होगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास लॉस होगा उसको माइनस करेंगे। कौन सा मेरे पास लॉस होगा, स्टेटर जो कॉपर लॉस है यही हम ले रहे हैं, इसके अंदर स्टेटर कॉपर लॉस को हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारी पावर आगे पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये हम लॉस क्या है, माइनस कर रहे हैं स्टेटर कॉपर लॉस, उसके बाद मेरी पावर जो है वो आगे पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर हम आयरन लॉस क्यों नहीं ले रहे, कोर लॉस क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन के अंदर कोर लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं है उसको, सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर कॉपर लॉस ही बचता है। तो यहाँ पर हम कॉपर लॉस जो स्टेटर का है उसको माइनस करके आगे हमारे पास पावर पहुँच जाती है, और ये मेरे पास क्या है, आगे पावर गई। ठीक है, आगे पावर हमारे पास किसके अंदर जाने वाली है, आगे पावर जाने वाली है मेरे पास मैकेनिकल। नेक्स्ट जो मेरे पास पावर पहुंचेगी यहाँ पर वो मेरे पास है यांत्रिकी उत्पन्न शक्ति। ठीक है, इसे बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, यांत्रिकी उत्पन्न शक्ति मेरे पास यहाँ पर बन गई। लेकिन ये बनने से पहले मेरे पास कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। ठीक है, जो कि लॉस मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या होगा, रोटर का जो मेरे पास कॉपर लॉस होता है, रोटर का जो मेरे पास कॉपर लॉस होता है उसे हम यहाँ पर ये माइनस करते हैं, उसके बाद मेरे पास मैकेनिकल पावर उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो किस पे जाएगी पावर मेरे पास, वो मेरे पास किस पे चली जाएगी, वो मेरी पावर है शाफ्ट पे चली जाती है। ठीक है, शाफ्ट पावर, यहाँ पर मेरे पास शाफ्ट पर पावर पहुँच जाती है। ये आपको पता चला कहाँ से लेकर पावर हमने क्या है शाफ्ट तक पावर पहुँचाई है। इनके अंदर आपके लिए बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से रहेंगे, जो मेरे पास एयर गैप जो पावर होते हैं उसे बोलते हैं पीजी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैकेनिकल पावर होती है उसके बोलते हैं पीएमडी। ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट, इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। और जो कॉपर जो मेरे पास यहाँ पर रोटर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं पीआरसी, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, रोटर कॉपर पावर है उसे बोलते हैं पीआरसी। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले आपको याद रखना है जो मेरा पीआरसी होगा उसका मेरा फॉर्मूला होता है क्या, पीआरसी बराबर मेरे पास होता है एसपीजी, एस स्लिप, और मेरे पास पहुँचेगी गैप के अंदर पावर, एयर गैप के अंदर पावर। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है पीआरसी बराबर एसपीजी। ठीक है, हमारे पास जो कॉपर लॉस हुआ वो मेरे पास स्लिप के साथ मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास जो पावर बनी है गैप के अंदर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रोटर पे जो मेरे पास पावर है वो है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पीआरसी की बात करें। नेक्स्ट एक और मेरे पास जो पीआरसी है, यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है पीआरसी, वो मेरे पास है एस बटा में 1 माइनस एस, ये स्लिप का फॉर्मूला यहाँ पर रखा। और मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, पीजी का मतलब यहाँ पर मेरे पास साथ में क्या बन रहा है, पीएमडी। ठीक है, दूसरा मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, तीसरा होगा पीएमडी का फॉर्मूला। ठीक है, पीएमडी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1 माइनस एस गुना में पीजी, 1 माइनस एस गुना में पीजी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें इक्वेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि हम पूरा रेगुलर बेसिस हम सिलेबस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको कंपटीशन बेसिक सिलेबस करा रहा हूँ। और
इसके अंदर जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पीआरसी का मतलब क्या है, सबसे पहले एसपीजी, और दूसरा पीआरसी का फॉर्मूला बनेगा एस बटा में 1 माइनस एस पीएमडी मैकेनिकल पावर, और मेरे पास आगे पीएमडी जो मैकेनिकल पावर है उसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एस गुना में पीजी। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, उंगलियों पे आपको याद करने हैं तीनों फॉर्मूलों को। आगे मेरे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध बनता है पीजी, पीआरसी और पीएमडी का। पीजी, पीआरसी और पीएमडी का, इनकी क्या है, रेशो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये आया हुआ है क्वेश्चन रेशो वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इनका रेशो पूछा जाता है। तो रेशो मेरे पास क्या रहेगा, रेशो मेरे पास पीजी के अंदर रहता है 1 और मेरे पास पीआरसी के अंदर होगा 1, एस बनेगा यहाँ पर, और मेरे पास जो पीएमडी के अंदर क्या बनेगा 1 माइनस एस, ठीक है। इनकी मैं वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, ये सारी वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर रखने के बाद इनको मैं हल करूँगा तो मेरे पास ये रेशो बन रहा है 1 रेशो 1 माइनस एस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर अभी, ठीक है, और इन पे बेस पे तो क्या है, न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या पता चला आपको, पीआरसी मतलब रोटर कॉपर लॉस, एस मतलब स्लिप, पीजी मतलब क्या है आपके पास एयर गैप पावर। मैं एक बार इन सभी बातों को लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मेरा पीआरसी है, पीआरसी क्या होगा, रोटर कॉपर पावर, ठीक है। जो मेरे पास एस आपको पता है क्या होगी, स्लिप होगी। पीजी आपका क्या होगा, पीजी होगी आपकी एयर गैप पावर, ठीक है। और पीएमडी आपका क्या होगा, पीएमडी हमारा होगा मैकेनिकल डेवलपमेंट पावर, ठीक है। ये मेरे पास होता है पीएमडी, और ये बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है पावर फ्लो समीकरण। सबसे पहले हमें इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, और हमारे फॉर्मूलाज क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या है अच्छी तरह से याद होना चाहिए सारी बातें। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है। आगे मेरे पास टॉपिक है वो है डेवलपमेंट टॉर्क। जो मेरा टॉर्क उत्पन्न हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेवलपमेंट टॉर्क जो है मेरे पास वो क्या होगा, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। सारे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनमें आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट और छांटने की कोशिश करोगे तो इनमें से नहीं मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आगे मेरे पास जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट टॉर्क। डेवलप टॉर्क, उत्पन्न जो मेरे पास टॉर्क है, टॉर्क यानी क्या होता है, बला घूर्ण, ठीक है। तो ये है मेरे पास उत्पन्न बला घूर्ण, ठीक है। इनकी बात करते हैं। डेवलपमेंट टॉर्क मेरे पास क्या होगा, यांत्रिक जो शक्ति उत्पन्न होती है मेरे पास, जो मेरी मैकेनिकल जो शक्ति जो हमने अभी लिखी थी, मैकेनिकल शक्ति उत्पन्न जो होती है मेरे पास, ये है मेरे पास। और इनके बीच में जो कोणीय, जो यांत्रिक कोणीय गति जो है मेरे पास, उसकी बात की गई है इसके अंदर। मेरे पास क्या है, यांत्रिकी कोणीय शक्ति गति ऑफ रोटर की, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होता है डेवलपमेंट टॉर्क। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, यांत्रिक कोणीय गति होगी मेरे पास, यांत्रिक कोणीय गति ऑफ रोटर। ऊपर क्या है मेरे पास, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न। इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा था यांत्रिक शक्ति मेरे पास क्या होता है, पीएमडी। अभी लिखा था हमने पीएमडी, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट, बटा में मेरे पास कोणीय जो गति होगी मेरी, कोणीय गति हम लिखते हैं ओमेगा से। कोणीय आपको पता है ओमेगा से लिखा जाता है, और हमारे पास रोटर की बात तो यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा आर। ये मेरे पास क्या है, डेवलपमेंट टॉर्क बनता है टाउ डी, इसे बोलते हैं टाउ, ठीक है। टाउ डी मेरे पास ये होता है डेवलपमेंट टॉर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हमने हमारे पास डेवलपमेंट टॉर्क क्या होगा, तो वो होगा पीएमडी बटा में कोणीय गति होगी हमारे पास रोटर की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमने अभी टॉपिक किया है, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्पीड के बारे में, उसके बाद मेरे पास रोटर की फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, फिर पावर फ्लो इक्वेशन के बारे में, और अब हमने देखा है डेवलपमेंट टॉर्क के बारे में।
सारे टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए हैं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट्स आज नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो रहेंगे वो सबसे पहले आप तक ही पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो टॉर्क उत्पन्न होता है उनकी क्या कंडीशंस रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।